आप देख रहे हैं दीक्षा न्यूज। उत्तर प्रदेश सरकार में खाद्य मंत्री सूर्य प्रताप शाही अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। मंगलवार को सुबह नदीसर स्थित एक सभागार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं को गिनाया। वहीं कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स देते हुए कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें, इसके लिए घर घर संपर्क किया जाए। कोशिश हो कि सुबह सुबह ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कर दें, और क्योंकि गर्मी को देखते हुए कुछ घंटे के लिए मतदान प्रभावित हो सकता है। बनारस के विकास पर कहा कि विकास के लिए कुछ तोड़फोड़ आवश्यक है। ऐसे में निश्चित ही कुछ लोग खुश होंगे तो कुछ नाराज़ होंगे, लेकिन सभी लोगों को ये समझाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी सभी को सुख समृद्धि के लिए कार्य करने वाली पार्टी है तथा आम जनमानस के पास हर तरीके की सुविधा पहुँचे, इसके लिए योजनाबद्ध कार्य कर रही है। विधानसभा अजगरा भी जाना है, विधानसभा शिवपुर भी जाना है, तो वाराणसी और चंदौली दोनों लोकसभा के लोगों को मैंने बुलाया है। किसान भी इसमें आए हुए हैं, मजदूर भी आए हुए हैं, हमारे हरि नारायण क्योंकि मेरी भी 51 साल हो गई, 93 साल के तिलक पोषा है। अब कोई लालसा नहीं है, देश के लिए समर्पित होकर के इसी काम कर रहे। त्रिभुवन राम जी हमारे विधायक थे, अजगरा विधानसभा के, उन्होंने हम लोगों को शपथ दिलाई और हम लोग जी जान से लगे हुए हैं। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि आप सभी लोगों को 1 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय महेंद्र पांडे जी को सुबह 6 बजे से ही बूथ पे जाना है और ज्यादा से तो काशी के होकर के रह गए, ये ना कि दूसरे चुनाव में कहीं और गए। और काशी की पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से मोदी जी ने काशी की सेवा की है, भले ही वो दिल्ली रहते हो, प्रधानमंत्री के पद पर रहे हों, लेकिन एक-एक गलियों, एक-एक मोहल्लों से लेकर के काशी का कैसे एकीकृत समेकित विकास किया जाए, उस दृष्टि से मोदी जी ने एक बहुत अच्छे प्रारूप के साथ आज काशी को एक नई काशी के रूप में पाने का प्रयास किया है। औरंगजेब के जमाने में जिस तरीके से काशी को पराभूत किया गया था और उस पराभव के बाद आज फिर से एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का, जो हमारा एक अत्यंत प्राचीन नगर काशी को फिर से वो गौरव और सम्मान दिलाए जाने का अब बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर में जाते होंगे। और हर सावन में देश भर से लाखों की तादाद में प्रतिदिन लोग आते हैं, करोड़ों लोग साल भर के भीतर आते हैं। एक वो पुराना काशी एक ऐतिहासिक धरती है और ये दुनिया की सबसे पुरातन नगर के रूप में काशी जाना जाता है। और यहाँ से भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पिछले 2 बार से लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और तीसरी बार भी उन्होंने हमारी काशी, हम काशी के ये संदेश देते हुए यहाँ से वो चले हुए। मैं ये आग्रह करूँगा कि जिस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से प्रधानमंत्री का प्रतिनिधित्व होना है, उसे बहुत बड़ी मात्रा में अपने वोटों को निकाल करके और बूथ पर वोट डालना है। और पिछले बार 6,64,000 से ज़्यादा वोटों से प्रधानमंत्री ने इस लोकसभा से जीते थे और अब की बार ये रिकॉर्ड बढ़ाकर 9 लाख से ऊपर 10 लाख के करीब पहुँचाना है। और इसलिए मैं काशी वासियों से प्रार्थना करूँगा वो एक-एक को घर से निकालें और समय से सुबह जाकर के मतदान करें और मतदान करके एक विकसित भारत बनाए जाने का संकल्प लेकर के मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। उस संकल्प में अपना भी योगदान दें, कमर के बटन को दबा दें। यह मेरा उनसे आग्रह और अपील होगा। बात की जाए, आज इंडी गठबंधन की बहुत बड़ी रैली होने वाली है, जहां राहुल गांधी और अखिलेश यादव सभा को संबोधित करने जा रहे हैं काशी में। ऐसे में क्या असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव में? उनकी रैली जो होगी वो मोदी जी के रैली के 1/4 से भी कम होगी। तो आपने कहा बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं। उनकी क्षमता नहीं है कि वो मोदी जी की आज की तारीख में लोकप्रियता है सिर्फ काशी में ही नहीं, पूरे देश में है, भारत के भीतर है।
और दुनिया में भी उनकी लोकप्रियता है। और लोकप्रियता ऐसी है जहाँ लाखों की तादाद में एक जन सैलाब उमड़ता है मोदी जी को सुनने के लिए। अभी परसों देवरिया में उनका कार्यक्रम था और चिलचिलाती धूप में लाखों लोगों का जन सैलाब उनको वहाँ पर सुना, जिसका मैं प्रत्यक्ष तस्वीर तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। ये लोग तो सिर्फ मोदी जी को रोकने के लिए और झूठ और फरेब के आधार पर, गलत तथ्यों के आधार पर बोल करके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। वास्तविकता यह है कि कांग्रेस ने अपने 60 साल के हुकूमत में, जब उनकी देश में भारत की भी सरकार थी, राज्यों की सरकार भी 40-45 साल तक थी और उन्होंने कुछ नहीं किया, अपना उनका नकारापन रहा। मोदी जी ने ये भरोसा और विश्वास दिलाया कि देश के भीतर हो सकता है, कांग्रेस की हुकूमत में देश के भीतर निराशा पैदा हो गई। लोग कहते थे भारत में कुछ नहीं हो सकता। अखिलेश और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के राज को देख लोग कहते थे अब उत्तर प्रदेश सुधर नहीं सकता। लेकिन मोदी जी ने देश करके दिखलाया और दिखलाने से लोगों को भरोसा हुआ है अब बहुत कुछ हो सकता है। अब देश चंद्रमा पर भी पहुंच सकता है और 4 करोड़ गरीब लोगों के आवास भी बना सकता है। अब 12 करोड़ के शौचालय भी बना सकता है और 12 करोड़ किसानों के खातों में सीधा पैसा भेज सकता है। तो यह विश्वास और भरोसा मोदी जी ने दिया हुआ है और योगी जी ने ये विश्वास दिलाया है कि अब बनारस के भीतर राह निकलते हुए कोई उनके लूट कर लेता था, डकैती कर लेता था, गिरौती कर लेता था, अब वो काम यहाँ पर नहीं हो सकता और सिर्फ काशी में ही नहीं पूरे प्रदेश में कहीं नहीं हो सकता और जो करेगा वह निष्णात कर दिया जाएगा। यह योगी की सरकार ने दिखाया है और दोनों के प्रति आज देश में और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने देश को सुरक्षा दिया है, देश को सुरक्षा दिया है, आम आदमी को, नागरिकों को सम्मान दिया है और गरीब लोगों को सुविधाओं से सुसज्जित किया है, व्यवस्था के भीतर सुधार किया है, सड़कों से लेकर के एयरपोर्ट तक जोड़ा है, रेलवे के नेटवर्क को बेहतर बनाया है, स्टेशन को ठीक किया है, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई हैं और गरीब लोगों के इलाज की व्यवस्था किया है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे आम जन मोदी जी का मुरीद है और कमल का बटन दबाने वाला है। काशी क्योंकि उनका अपनी लोकसभा है और यहाँ से वो प्रतिनिधित्व करते हैं और यहाँ काशी वासियों का तो ये सौभाग्य है कि अब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। ये शायद किसी अन्य लोकसभा